प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडीज़ में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम कृषि सस्य विज्ञान यानी कक्षा 12 एग्रीकल्चर। ठीक है, कक्षा 12 एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों का एग्ज़ाम कुछ 16 तारीख को है। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले एग्रोनॉमी का खूब अच्छे से पेपर देख लीजिए। ठीक है, इससे पहले मैंने कई सारे वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ, यदि आपने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। 5 साल का मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा। ठीक है, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, अगर जो कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि और अदर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो भी आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को अदर टॉपिक पर भी वीडियो बनाकर दे दूंगा। ठीक है, वीडियो पर बिना रहिएगा, बस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए इसमें। तो इसमें से दिया गया बैगन की उत्पत्ति स्थान कौन सा है? ठीक है, कहाँ है? तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि फल वाली जितनी भी सब्जियां हैं उसमें से उत्पत्ति स्थान और उसमें क्रोमोसोम्स नंबर बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन उत्पत्ति स्थान हमेशा पूछा जाता है, या फिर उसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाएगा। ठीक है, बॉटनिकल नेम पूछा जाएगा। तो बैगन का उत्पत्ति स्थान भारत है। कहाँ पर है? भारत है। इसके बाद परभनी क्रांति किसकी प्रजाति है? कुछ प्रजाति इंपॉर्टेंट है जिसे मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे टमाटर में आप लोगों को पूसा हाइब्रिड 4 हो गया। ठीक है, पूसा हाइब्रिड 4 हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रजाति। एक सु प्रजाति आती है, कौन सी आती है? सु प्रजाति आती है। एक अंगुलता प्रजाति आती है। इस प्रकार से बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रजाति है। यदि आप चाहेंगे तो इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो परभनी क्रांति जो प्रजाति है वो हमारी भिंडी की प्रजाति है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है गोला प्रजाति किसकी है? तो गोला बेर की भी प्रजाति है। और एक हमारा जो जो बेर हो गया हमारा। ठीक है, और एक और हमारी प्रजाति जैसे लीची हो। ठीक है, लीची की भी प्रजाति हमारी बेर है। ठीक है, सॉरी, लीची की भी एक प्रजाति इसका नाम है गोला है। ठीक है, और नेक्स्ट पूछा गया हमारा भारतीय उद्यान शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय उद्यान शोध संस्थान हमारा कर्नाटक में स्थित है। और एक बार और ध्यान दीजिएगा, IVR ये हमारा कहाँ स्थित है? तो इंडियन वेजिटेबल इंस्टीट्यूट ये हमारा वाराणसी में स्थित है। ठीक है, वाराणसी में उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद सोलेनम ट्यूबरस, देखिए बॉटनिकल नेम बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है, वैज्ञानिक नाम। ठीक है, वनस्पति नाम या फिर वैज्ञानिक नाम पूछा गया। इससे आलू का पूछा गया है, सोलेनम ट्यूबरस। टमाटर का क्या होता है? लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटा होता है। प्याज का क्या होता है? एलियम सीपा होता है। शकरकंद का आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का पूछा गया निश्चित उत्तरी प्रश्न में दिया गया विटामिन बी युक्त किसी एक फल का नाम बताइए। तो विटामिन बी सबसे अधिक लीची में पाया जाता है। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा सवाल पूछा गया है कि आम का कुल लिखिए। तो आम का कुल क्या होता है इसके बारे में लिखना है। तो आम का जो कुल होता है एनाकार्डियेसी होता है। और आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका ये किसका होता है? आम का होता है। ठीक है, और आम के साथ साथ आप लोग पढ़ लीजिएगा केला का। केला का कुल क्या होता है? मोजेसी होता है। क्या होता है? मोजेसी। ठीक है, ये किसका होता है? केले का होता है। केले का बॉटनिकल नेम क्या होता है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। केले के बाद पढ़ने के बाद आप लोग सेब का पढ़ लीजिएगा। सेब का बॉटनिकल नेम क्या होता है? और दो तीन 19 प्रजाति। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 19 जो प्रजातियाँ होती है वो सभी मतलब कि जो पौधे हैं, चाहे सब्जियां हो चाहे या फिर फल हो, ठीक है, कोई भी हो, आप लोग सबसे पहले 19 प्रजातियाँ याद कर लीजिएगा। दो याद कर लीजिएगा या फिर 5 याद कर लीजिएगा। इसमें दिया गया पूसा जायंट किस फसल की प्रजाति है? तो पूसा जायंट जो हमारे पपीता की है। एक आता है पूसा नन्हा। तो पूसा नन्हा किसकी प्रजाति है? तो पूसा नन्हा जो हमारी प्रजाति है, हमारी किसकी प्रजाति है? पपीता की है। ठीक है, और आम की एक फेमस प्रजाति जो है, नाम है इसका आम्रपाली। इसका क्रॉस भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। आम्रपाली का जो क्रॉस है दशहरी गुड़े नीलम से बना गया है। ठीक है, और एक हमारा आता है रत्ना। रत्ना के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सेब की दोनों से प्रजातियों के नाम लिखिए। रेड गोल्ड हो गया, लाल अंबरी हो गया। नेक्स्ट आपका आता है अमृत की मुख्य रूप में फूल लगने का समय क्या है? तो जून जुलाई से, जिसे ठीक है मृग बहार बोलते हैं। जो बहार होता है, 3 प्रकार का बहार आता है अमरुद में, मृग बहार, हस्त बहार, मृग बहार, हस्त बहार, एक अम्बे बहार। ये 3 प्रकार से बहार आते हैं अमरुद में मुख्य रूप से। सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पूछा गया है कि फसलों की जल मांग क्या है? तो जल मांग पूछा गया, ड्यूटी ऑफ वाटर पूछा गया। तो किसी निश्चित
बहने वाले जल से, ठीक है, निरंतर बहने वाले जल से 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में जितने जल मतलब बहते हैं, ठीक है, प्राप्त होते हैं, तो उसे हम जलमांग कहते हैं। ठीक है, और वाटर रिक्वायरमेंट में पूछा जाए तो फसल की बुआई से लेकर कटाई तक जितने जल की आवश्यकता होती है उसे हम जल की मांग कहते हैं, ठीक है, जलमान बोलते हैं। मशरूम के दो लाभ लिखिए। सो फ्रेंड्स, पूछा गया मशरूम के दो लाभ लिखिए। तो मशरूम के दो लाभ कौन कौन से, जैसे देखिए, मशरूम जो होता है एक महत्वपूर्ण मतलब जो होता है एक पौष्टिक फफूंद होता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दे सकते हैं, लिख सकते हैं कि फफूंद का प्रयोग, सॉरी, मशरूम का प्रयोग हम अत्यंत स्वादिष्ट भोजन निर्माण के लिए करते हैं, ठीक है, भोजन बनाने के लिए करते हैं, ठीक है, भोजन के रूप में करते हैं, उपभोग के लिए करते हैं, ठीक है। और आप बनाकर भी लिख सकते हैं, जैसे मशरूम की खेती से मतलब अन्य कारखाने भी चलते हैं। इस प्रकार से दो लाभ लिख सकते हैं। इसमें सिंचाई की पट्टी पद्धति का को चित्र सहित चित्र द्वारा समझाइए, ठीक है, लिखिए। तो पट्टी सिंचाई पद्धति किस प्रकार से बनती है आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि पट्टी इस प्रकार से बॉर्डर मेथड होता है, इसी प्रकार से, ठीक है, ये हमारा बॉर्डर मेथड होता है, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा 2-3 साल से पूछा जा रहा है, ठीक है, 2 साल से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। देखिए, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जितने भी मैंने पेपर सेंड किया हूँ, ठीक है, उसमें देख लीजिए कि इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो बॉर्डर मेथड के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद दिया गया ऊसर भूमि बनने के 2 कारण, तो पैतृक प्रवृत्ति हो गया या पिछाड़ी उर्वरकों का लगातार प्रयोग, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया आलू के एक हानिकारक कीट का नाम व उसके नियंत्रण के उपाय लिखिए। तो सबसे पहले हमारा जैसे तेला आता है एक लोग, ठीक है, और एक और हमारा आता है जो होता है फली भेदक, या फिर आप समझ लीजिए कि माहो। माहो भी एक महत्वपूर्ण कीट है, इसका प्रयोग हम साइपरमेथ्रिन 0.15% का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न में दिया गया सिंचाई की बौछारी पद्धति का वर्णन कीजिए। बौछारी पद्धति इस प्रकार से होती है कि यहाँ पर एक स्टैंड लगा होता है और यहाँ पर एक पाइप पानी निकालने वाला होता है, ठीक है, बौछार के रूप में इस प्रकार से गिरता है, ठीक है, पौधों पर। ये हमारे प्लांट हो गए, ठीक है, ये हमारे प्लांट हो गए। इसी प्रकार से बौछार के रूप में बूंद बूंद के रूप में दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है टमाटर के मौजूद रोग के लक्षण में उसके नियंत्रण के उपाय लिखिए। इसके बाद प्रक्षेत्र प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, इसके लाभों की व्याख्या कीजिए। इसके बाद एयर लेयरिंग किस फल में की जाती है, तो लीची में की जाती है। इसके लाभों एवं सीमाओं का वर्णन कीजिए। एयर लेयरिंग किस प्रकार से की जाती है आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। इस प्रकार से हमारे प्लांट होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से लेयरिंग बांध दी जाती है, ठीक है। लीची में किया जाता है, आप लोग आमतौर पर अपने दुख ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से पत्तियाँ हो गई हमारी, ठीक है, और ये हमारी बांध गया, ठीक है, एयर लेयरिंग। सो फ्रेंड्स, इसके बाद पूछेगा सब्जी वाली मटर की खेती का निम्नलिखित शस्यों के अंतर्गत वर्णन कीजिए, ठीक है। जैसे बीज दर, बोने का समय क्या है, खाद्य उर्वरक, इसके बाद उपज प्रति हेक्टेयर। इसके बाद पूछेगा लहसुन या फूलगोभी की खेती का तुलनात्मक वर्णन कीजिए, निम्नलिखित शस्यों के अंतर्गत कीजिए। इसके में दिया गया 1950। इसके बाद प्रति हेक्टेयर उर्वरक की मात्रा उर्वरक आप लोग पढ़ लीजिएगा। टमाटर के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा, टमाटर और फूल गोभी इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।